रेस्टर और ज्ञान भाई अचानक कहीं गायब हो चुके थे। गांव में किसी को भी उनका कोई पता नहीं मिल रहा था। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राइस स्टार के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो। उस गांव के बीचों बीच एक बेहद अजीब सा खेत था। सुबह के समय वह खेत बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उस खेत में चारों तरफ खजाना चमकने लगा। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता। लेकिन गाँव के लोग उस खेत के पास जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि उस खेत की रखवाली करता था मदन लाल, एक श्रापित आत्मा। मदन लाल देखने में इतना भयानक था कि अगर कोई उसे रात में देख ले तो वहीं बेहोश हो जाता। फिर मदन लाल उस इंसान को उठाकर अपने खेत में ले जाता और वह व्यक्ति फिर कभी वापस दिखाई नहीं देता। उस गांव में दुनिया के सबसे शातिर चोर रहते थे, राइस स्टार और ज्ञान भाई। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर रोज जब गांव के सारे लोग सो जाते तब ये दोनों चुपचाप निकलते और गांव के घर घर में लूटपाट करके वापस लौट आते। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और देखते ही देखते दोनों अमीर बन गए। अब उनका अगला निशाना था वह रहस्यमयी खेत। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, राइस स्टार और ज्ञान भाई खेत के पास पहुंचे। राइस स्टार बोला, अरे यार, यहाँ तो कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही। दोनों धीरे धीरे खेत के अंदर चले गए। झाड़ियों में भटकते हुए कुछ देर बाद उन्हें वह चमकता हुआ खजाना मिल गया। दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने खजाना उठाया और झाड़ियों के रास्ते बाहर निकलने लगे। तभी ज्ञान भाई की नजर एक बड़ी और बेहद चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह चुपचाप उस चीज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मदन लाल की आत्मा वहां आ गई। जैसे ही ज्ञान भाई झाड़ियों से बाहर निकला, मदन लाल ने उसे पकड़ लिया और पल भर में उसकी जान ले ली। जब रेस्टर बाहर निकला तो उसने ज्ञान भाई को कहीं नहीं देखा। वह घबरा गया और उसे ढूंढने लगा, लेकिन ज्ञान कहीं नहीं मिला। अगली सुबह गांव के बीचों बीच ज्ञान भाई की लाश मिली। पूरा गांव हैरान और डरा हुआ था। राइस स्टार भी वहीं खड़ा था। अपने दोस्त की लाश देखकर उसने कसम खाई, मैं तेरे कातिल को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। उस रात राइस स्टार खेत के पास छिप गया। कुछ देर बाद मदन लाल की आत्मा बाहर आई। राइस स्टार गुस्से में उसके सामने आ गया और चिल्लाया, साले, तूने ही मेरे दोस्त को मारा है। मदन लाल गहरी आवाज में बोला, जो भी मेरा खजाना चुराएगा उसकी मौत तय है। अचानक मदन लाल जोर जोर से रोने लगा और अपनी कहानी सुनाने लगा। बहुत साल पहले मैं इसी गाँव में रहता था। गाँव के पास मेरी एक जमीन थी। मैं रोज मेहनत करता, फसल उगाता और उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाता। लेकिन पैसा रखने के लिए मेरे पास कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सारा पैसा इसी खेत में छिपा दिया। एक दिन को चोरों ने मुझे यह सब करते देख लिया। उनके मन में लालच आ गया। उस रात वे चुपचाप आए और मेरा खजाना ढूंढ लिया। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पूछा, तुम मेरे पैसे क्यों चुरा रहे हो? मेरी बात सुनते ही वे डर गए। मैंने हथियार निकाला, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे मार डाला और सारा खजाना लूट कर भाग गए। मैं मरा नहीं, मैं एक आत्मा बन गया और तभी से इस खेत और खजाने की रखवाली कर रहा हूँ। मदन लाल की कहानी सुनकर राइस स्टार धीरे से बोला, मैंने भी कल तुम्हारे खजाने से पैसे चुराए थे। ये सुनते ही मदन लाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मेरे साथ आओ। राइस स्टार उसके पीछे पीछे खेत के अंदर चला गया, लेकिन फिर दोनों अचानक कहीं गायब हो गए। उस दिन के बाद से राइस स्टार को किसी ने कभी नहीं देखा और आज भी जब रात होती है वह खेत अब भी चमकता है।